Hello, my dear children. How are you all? I hope you are hale and hearty. And today, in this video, we will discuss a very important topic in grammar, that is determiners. डिटर्मिनर्स को बच्चों फिक्सिंग वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रामर। और केवल आपकी स्कूल की ग्रामर में ही नहीं बल्कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे तब भी इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको इसमें समझा पाऊँ कि डिटर्मिनर्स या फिक्सिंग वर्ड्स क्या होते हैं, कहाँ पर और किस तरह से उनको यूज़ किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं डिटर्मिनर्स विद मी पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, ब्लॉक बहादुरगढ़ एंड डिस्ट्रिक्ट झज्जर। तो चलो बच्चों, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिटर्मिनर्स। पहले इस वर्ड के बारे में ही बात करते हैं, डिटर्मिनर्स। इसका मतलब हिंदी में क्या होता है बच्चों? निर्धारक। तो ये जो वर्ड्स हैं ये कुछ निर्धारित करते हैं। क्या निर्धारित करते हैं? ये देखिए, अ पर्सन और थिंग दैट डिटरमाइंस और डिसाइड समथिंग। अगर मैं डिटर्मिनर वर्ड की बात करूं, इसका एक डिक्शनरी के अंदर मीनिंग ढूंढूं तो मीनिंग मुझे मिलेगा एक ऐसा व्यक्ति या ऐसी वस्तु जो किसी चीज़ को डिसाइड करती है, निर्धारित करती है। तो यहाँ पर ग्रामर में क्या हुआ, इसका मतलब अब आप ये सेंटेंसेस देखिए फिर आप समझ पाएंगे। द गर्ल इज़ अ स्टूडेंट, यहाँ पर द को ध्यान से देखिए। आई हैव लॉस्ट माई कीज, माई। Which book is that? Which? I will take this chair. This. Both windows were open. Both. अब देखिए बच्चों, ये जितने भी कलरफुल वर्ड्स हैं, द, माई, विच, दिस, बोथ, इनके बाद क्या है? गर्ल, कीज, बुक, चेयर एंड विंडोज़। ये जितने भी वर्ड आप इन कलरफुल वर्ड्स के बाद देख पा रहे हैं ये है नाउन, संज्ञा। तो जो हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं ये नाउन को मॉडिफाई करते हैं, नाउन को संशोधित करते हैं। ठीक है, जैसे कि द गर्ल इज़ अ स्टूडेंट। अब यहाँ पर द गर्ल के लिए यूज़ हुआ है, ये गर्ल को निर्धारित कर रहा है कि कौन सी लड़की है, वह पर्टिकुलर लड़की जिसकी मैं बात कर रही हूँ। कीज़, किसकी चाबियाँ गुम हुई बच्चों? माई, मेरी चाबी। बुक, कौन सी? विच बुक? चेयर, कौन सी चेयर? दिस चेयर, यह चेयर है वो। और विंडोज़, कौन से विंडोज़? बोथ विंडोज़, दोनों ही विंडोज़। तो ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ये संकेत देते हैं कि किसी नाउन का प्रयोग होने वाला है, क्योंकि ये नाउन्स की स्थिति को स्थिर करते हैं, नाउन को बताते हैं कि किस नाउन की हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं, नाउन को संशोधित करते हैं, इसलिए इन्हें डिटर्मिनर्स या फिक्सिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। सो डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स placed in front of a noun to make it clear what the noun refers to। बहुत ही आसान शब्दों में बच्चों इसकी परिभाषा है कि डिटर्मिनर्स वो शब्द होते हैं जो नाउन से पहले लगते हैं, यानी कि ये हमेशा नाउन से पहले लगेंगे, संज्ञा से पहले लगेंगे और ये क्लियर करेंगे कि नाउन कौन सा है, किस नाउन को रेफर किया गया है, नाउन को संशोधित करेंगे, नाउन को मॉडिफाई करेंगे, नाउन की स्थिति को स्थिर करेंगे, इसलिए इन्हें डिटर्मिनर्स या निर्धारक या फिक्सिंग वर्ड्स कहते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक का नाम क्लियर है। डिटर्मिनर्स क्या होता है? जो नाउन को संशोधित करें, नाउन को निर्धारित करें, नाउन को क्लियर करें, नाउन से पहले ही ये लगेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं। अ डिटर्मिनर इज अ वर्ड प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ नाउन टू स्पेसिफाई क्वांटिटी। Example, one dog, many dogs, or to clarify what the noun refers to. For example, my dog, that dog, the dog. अब देखिए बच्चों, ये dog के साथ मैंने अलग अलग तरह के डिटर्मिनर्स यूज़ किए हैं। जैसे पहला वन डॉग, ये डॉग की स्थिति को निर्धारित कर रहा है कि एक डॉग, ठीक है। डॉग्स, मैनी डॉग्स, बहुत सारे डॉग्स। माई डॉग, कौन सा डॉग? मेरा डॉग। दैट डॉग, वह डॉग। और द डॉग, कोई स्पेसिफिक डॉग, कोई स्पेशल डॉग, कोई पर्टिकुलर डॉग। तो देखिए डॉग तो वही था बच्चों, लेकिन डॉग के आगे जितने भी मैंने ये जो वर्ड्स हैं, फिक्सिंग वर्ड्स जो मैंने लगाए, डिटर्मिनर्स लगाए, उनसे बिल्कुल चेंज हो गई हमारी नाउन संज्ञा। तो डिटर्मिनर्स हमेशा संज्ञा से पहले लगेंगे और क्वांटिटी और क्लैरिफाई करेंगे, संशोधित करेंगे, मॉडिफाई करेंगे नाउन को। अब आई थिंक बिल्कुल अच्छी तरह से आपको क्लियर है। डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स दैट मेक द रेफरेंस ऑफ नाउन्स मोर स्पेसिफिक। इफ आई से दिस कार, इट इज़ क्लियर दैट आई मीन अ पर्टिकुलर कार विच इज़ नियर मी। If I change it to my car, I am saying something quite specific about ownership। तो कार के हिसाब से आप देख लीजिए, मैं कहूँ दिस कार तो यह कार जो मेरे पास है, मैं कहूँ दैट कार वह कार जो मुझसे दूर है,
माय कार, मेरी कार की मैं बात कर रही हूँ, योर कार, तुम्हारी कार। तो ये जो नाउन से पहले जितने भी वर्ड्स चेंज हुए ये हैं डिटर्मिनर्स, क्योंकि ये नाउन को क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो जब सबसे पहले बच्चों हम इसके टाइप्स पर हम आते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टाइप है आर्टिकल्स या आर्टिकल डिटर्मिनर्स। आर्टिकल्स कितने होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, आपको पता ही है, इनडेफिनेट और डेफिनेट। इनडेफिनेट ए और एन, डेफिनेट द। तो बच्चों ये जो टॉपिक है ना आर्टिकल्स, ये बहुत लंबा है, आपको पता है, आपने 9th 10th में पढ़ रखा है इसको अच्छे से। तो इसका बच्चों अलग से मैंने पूरा वीडियो बनाया है, लगभग 1 घंटे का वीडियो है, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, कमेंट में भी डाल दूंगी, ताकि आपको इजीली मिल जाए। और वहाँ से जाकर आर्टिकल्स को ए एंड दा को क्लियर कर लीजिए, 0 आर्टिकल भी वही मिलेगा आपको। तो वहाँ पर हमारा पहला डिटर्मिनर्स का टॉपिक हो जाएगा आर्टिकल डिटर्मिनर्स। वहीं से आप इसको पढ़ लें, क्योंकि अगर मैं इसको समझाऊंगी तो बेटा ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आर्टिकल्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लस कमेंट में भी मैं उसे डाल दूंगी, तो वहाँ से आर्टिकल्स देख लें। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? 4, दिस, दैट, दीज, दोज। तो आइए इन 4 की बात करते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स की। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी इनको कहते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी कहते हैं बच्चों। सबसे पहले दिस और दैट। दिस का प्लूरल होता है दीज और दैट का प्लूरल होता है दोज। दिस और दीज का प्रयोग किसके पास किया जाता है? जो चीज़ स्पीकर के नियर हो, नज़दीक हो। और दैट और दोज का यूज़ तब किया जाता है जब वो जो चीज़ होगी, वस्तु होगी, वो स्पीकर से फार, रिमोट, दूर होगी। तो नियर के लिए दिस, दूर के लिए दैट, सिंगुलर वर्ड्स में। और प्लूरल जो बहुवचन होंगे उसमें नियर के लिए दीज और फार के लिए दोज। चलिए आपको क्लियर करते हैं कुछ पिक्चर्स के साथ। दिस एप्पल, अब देखिए स्पीकर के पास है तो ये दिस हो गया, यह इसको हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। दैट एप्पल, वह एप्पल, दूर हो गया, देखिए आप, फार अवे फ्रॉम द स्पीकर। ये देखिए आप प्लूरल। चेरीज है, स्पीकर के पास है, दीज चेरीज, पास है बिल्कुल। अब देखिए दूर हो गई चेरीज और प्लूरल हो गई, तो दोज चेरीज। तो दिस और दीज सिंगुलर नाउन्स के साथ, और दैट और दोज, सॉरी, दिस और दैट सिंगुलर नाउन्स के साथ, दीज और दोज प्लूरल नाउन के साथ। और बच्चों दिस और दीज नज़दीक, नियर वाली चीज़ों के लिए, और दैट और दोज फार अवे, रिमोट, दूर वाली चीज़ों के लिए। कुछ और एग्जाम्पल देखिए। दिस इज एन एप्पल, दीज आर एप्पल्स, देखिए नियर हैं, अब देखिए दूर हो गए। दैट इज एन एप्पल, दोज आर एप्पल्स। तो दूर की चीज़ों के लिए दैट और दोज, और पास की चीज़ों के लिए दिस और दीज। हिंदी में दिस रहेगा यह, दैट रहेगा वह। कुछ और एग्जाम्पल देखिए बच्चों। दिस इज अ बुक, नियर है। दीज आर बुक्स, ये भी पास हैं, प्लूरल है। दैट इज अ बुक, दूर हो गई बच्चों स्पीकर से। दोज आर बुक्स प्लूरल है और दूर हो गई। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर है। दिस, दैट, दीज, दोज, किससे आसान है ना बच्चों। द डिमोन्स्ट्रेटिव्स आर दिस, दैट, दीज, दोज। This and these refer to objects near the speaker. For example, this apple looks ripe. These apples come from Australia. And that or those refer to objects that are further away from the speaker. I think that boy over there is lost. Can you see those people up on the hill? तो ये थे हमारे बच्चों डिमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट टाइप पर आते हैं, पोजेसिव डिटर्मिनर्स। ठीक है, अब पोजेसिव्स की हम बात करते हैं। तो बच्चों पोजेसिव होते क्या है? पोजेसिव केस के प्रोनाउन भी इनको कहते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन भी कहते हैं। ये सिंगुलर और प्लूरल नाउन से पहले प्रयुक्त होकर उनसे संबंध का बोध कराते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, वंस। माय मतलब मेरा, योर तुम्हारा, हिज उस लड़के का, हर उस लड़की का, इट्स इसका, आर हमारा, देयर उनका। बच्चों ये सारे वर्ड्स आप देख पा रहे हैं कि संबंध का बोध कराते हैं। पोजेस, किसी चीज़ को पोजेस करना मीन्स किसी से जुड़े रहना, संबंधित होना। जैसे माय कार, योर कार, हिज कार, हर कार, आर कार, देयर कार। तो देखो बच्चों, एक मैंने कार को, नाउन को तो सेम रखा, लेकिन मैंने सारे पोजेसिव को बदल दिया, तो मतलब भी बदल गया। मेरी कार, तुम्हारी कार, उसकी कार, उस लड़की की कार, उस लड़के की कार, हमारी कार, तुम्हारी कार। तो इस तरह से पोजेसिव जो है वो बदल देते हैं, कि संबंध बदल देते हैं कि किससे किसका संबंध है। सो पोजेसिव आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द ऑनरशिप ऑफ एन आइटम, कि आखिर इसका ऑनर कौन है, स्वामी कौन है, मालिक कौन है। दैट इज माई कार,
Mr. Smith was my teacher in sixth form. His brothers all came to the wedding. Their aunt lives in London but their cousins live in Berlin. Your shoes are under your bed. तो बच्चों यही है possessive जो हमें संबंध का बोध कराते हैं. नेक्स्ट है बच्चों quantifiers. Quantifiers कौन कौन से होते हैं? Some, any, a few, a little, few, little, the few, the little, much, many, a lot of, more, less, इनफ, बोथ और भी बहुत सारे होते हैं. तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या होते हैं. क्वांटिफायर्स आर यूज टू इंडिकेट द अमाउंट और क्वांटिटी. नाम से ही पता चल रहा है क्वांटिफायर्स क्वांटिटी को बता रहे हैं, अमाउंट को बता रहे हैं, कितनी संख्या है उसको बता रहे हैं. ऑफ समथिंग रेफर टू बाय अ नाउन. दे आर डिफरेंट फ्रॉम नंबर्स बिकॉज दे इंडिकेट एन अप्रोक्सीमेट अमाउंट रादर देन एन एग्जैक्ट अमाउंट. बच्चों ये हमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं देते, लगभग बताते हैं. दे कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर यूज़. उनको ना ग्रुप में भी बांटा जा सकता है उनके यूज़ करने के तरीके से. सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पे हम आएंगे और वो है हमारे दो सम और एनी. पेपर में हमेशा आते हैं बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा आते हैं सम और एनी. Some is used in positive sentences. Any is used in negative and interrogative sentences. सबसे पहले तो आप यही एक इसका रोल ध्यान करेंगे. सम का यूज़ हम सिंपल सेंटेंसेस में करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंसेस में करेंगे, जिसमें नोट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, वो होंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस. और एनी का प्रयोग हम नेगेटिव सेंटेंसेस में यानी कि जिसमें नोट होगा उसमें, और इंटेरोगेटिव में प्रश्नवाचक सेंटेंसेस में एनी का प्रयोग करेंगे. बच्चों आई हैव बॉट सम चॉकलेट. देखो अब पॉजिटिव सेंटेंस था, अफर्मेटिव सेंटेंस था, ना तो ये इंटेरोगेटिव है ना ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर मैंने सम लगाया कि मैंने कुछ चॉकलेट खरीदी. आई सॉ सम लवली शूज़ इन टाउन दिस मॉर्निंग. लवली शूज़ इन टाउन, देखो नोट का प्रयोग कहीं नहीं है, क्वेश्चन मार्क कहीं नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस है और हिंदी आएगी कुछ. ठीक है, ये क्वांटिटी का बोध करा रहा है कि कुछ, और वो भी लगभग. ठीक है ना, एग्जैक्टली नहीं बता रहा, एग्जैक्टली बताएगा तो 1 2 3 4 ऐसे बताएगा, लेकिन लगभग हमें क्वांटिटी बता रहा है. तो सम का प्रयोग क्वांटिटी बताने के लिए हिंदी में कुछ के रूप में और केवल पॉजिटिव सेंटेंसेस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है. इसके विपरीत होता है बच्चों एनी. हमेशा भरना आएगा सम भरो या एनी भरो. ठीक है, इनमें से एक छांटना होगा. एनी कहाँ पर भरेंगे आप? जहाँ पर नोट दिखाई देगा, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस होगा या इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस होगा. जैसे देखिए एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस. आई डिडंट बाय एनी चॉकलेट दिस वीक. अब देखो डिड नॉट बाय आ गया ना नोट बच्चों, तो नोट आते ही आप क्या भरेंगे? एनी. और नोट नहीं आएगा तो हम क्या भरेंगे? सम. आई हैवंट सीन एनी बर्ड्स इन द गार्डन टुडे. हैव नॉट सीन, नोट आते ही हमने क्या भर दिया? एनी. तो आई थिंक मैं क्लियर हूँ. सम का यूज़ पॉजिटिव सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, और एनी का यूज़ नेगेटिव सेंटेंसेस में या इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस में होगा. देख लीजिए एक चार्ट के माध्यम से हम देख लेते हैं. ये देखिए पॉजिटिव, देयर इज, देयर आर, वी हैव गॉट, शी हैज़, इनके बाद हमेशा सम लगेगा. ठीक है, रिक्वेस्ट करेंगे वुड यू लाइक टू हैव सम, डू यू वॉन्ट टू हैव सम, कैन आई गिव यू सम, कुड आई गेट सम. ठीक है ना, रिक्वेस्ट में यूज़ करेंगे. और इन वर्ड्स के आगे ये ईजिली लग सकता है जैसे सॉल्ट, ऑरेंजेस, मिल्क, चीज़. ठीक है, और जब भी बच्चों रिक्वेस्ट वाले होंगे तो उनमें क्वेश्चन मार्क आएगा, तो आप कंफ्यूज ना हो. एनी की जगह रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस में सम आएगा. अब एनी कहाँ पर आएगा? नेगेटिव सेंटेंसेस में, जैसे देयर आर नॉट, देयर इज़ नॉट, शी हैज़ नॉट गॉट, आई हैव नॉट गॉट. और क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में देखो आर देयर एनी, इज़ देयर एनी, हैव यू गॉट एनी, हैज़ ही गॉट एनी. बस आपको क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में एक बात का ध्यान रखना है, रिक्वेस्ट होगी तो सम आएगा, और वैसे सिंपल से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम एनी का यूज़ करेंगे. तो बच्चों आपके लिए एक मैंने एक्सरसाइज रखी है यहाँ पर सम और एनी की, इसकी प्रैक्टिस करें आप, अपने इंग्लिश टीचर्स को सॉल्व करके भेजें, कंफर्म हो जाएगा आपको सम और एनी के रूल्स. आगे चलते हैं बच्चों. अपना नेक्स्ट है नो, NO, नो. द यूज ऑफ नो विद देयर इज, देयर आर इज वेरी कॉमन. जैसे देयर वॉज नो पोस्ट टुडे, देयर आर नो जॉब्स अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रीशियंस एट द मोमेंट. आगे मैंने कुछ और भी एग्जाम्पल्स आपके लिए नो के लिए लिए हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी. अगले पर आते हैं बोथ. बोथ का क्या मतलब होता है? दोनों. बोथ इज यूज टू डिफाइन टू थिंग्स, दोनों ही, रिप्रेजेंटेड बाय अ प्लूरल काउंटेबल नाउन. एक प्लूरल बहुवचन का काउंटेबल जिसकी आप गिनती कर सके वो नाउन, जैसे बोथ मैन, बोथ डॉग्स. ठीक है, बोथ मैन वर गिवन अनदर चांस, बोथ डॉग्स हैड टू बी
पुट डाउन, आई वॉन्ट बोथ ऑरेंज एंड एप्पल, मुझे दोनों ही चाहिए, तो दोनों की इंग्लिश क्या बनेगी बच्चों? बोथ। ऑल एंड नो, ऑल तो हमने अभी नो अभी किया था, मैंने आपको बताया था, आगे भी इसका एग्जाम्पल लेंगे। ऑल मतलब सब, नो मतलब नहीं। ऑल एंड नो रेफर टू द होल ऑफ द आइटम, पूरे आइटम को रेफर करेंगे। जैसे ऑल द मिल्क हैज़ बिन यूज, पूरा ही पूरा मिल्क यूज़ कर लिया गया है। देयर इज़ नो मिल्क इन द फ्रिज, और अब फ्रिज में कोई भी दूध नहीं है। अगला बच्चों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मच और मैनी। मच और मैनी, सबसे पहले तो बच्चों आप एक चीज़ समझिए, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। नाउन्स को दो भागों में बांटते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिनको काउंट किया जा सके, जिनकी गिनती की जा सके, और अनकाउंटेबल जिसको काउंट नहीं किया जा सके, जिसको गिना ना जा सके। जैसे मैं एग्जांपल से बताती हूँ, आप क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, बताइए आपको काउंट किया जा सकता है या नहीं बच्चों को, स्टूडेंट्स को? यस, किया जा सकता है। तो आप हो गए काउंटेबल नाउन, स्टूडेंट्स हो गया काउंटेबल नाउन। और बच्चों आप बताइए, दूध है एक ग्लास के अंदर, मिल्क, तो क्या आप मिल्क को काउंट कर सकते हो कितना मिल्क है? नहीं ना, तो वो हो गया अनकाउंटेबल नाउन। तो बार बार ये वर्ड्स अब यूज़ होंगे, आप ध्यान से समझ लीजिए। काउंटेबल जिनकी गिनती की जा सके, अनकाउंटेबल जिनकी गिनती ना की जा सके। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, अनकाउंटेबल जैसे हो गया वाटर, मनी और स्मोक, धुआं। और काउंटेबल जैसे कार्स, मैन, सनग्लासेस, तो इनको काउंट किया जा सकता है, इनको काउंट नहीं किया जा सकता। और हमारा सबसे पहला रूल यही है, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता उनके साथ लगेगा मच, और जिनको काउंट किया जा सकता है उनके साथ लगेगा मैनी। काउंटेबल मैनी, अनकाउंटेबल मच। मच क्वांटिटी को बताएगा, काउंट नहीं किया जा सकता, क्वांटिटी को बताएगा। अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज किया जा सकता है, जैसे कि देयर इज मच वाटर इन द बॉटल, शी गेव मी मच एडवाइस। अब बच्चों पानी को काउंट नहीं किया जा सकता, सलाह को काउंट नहीं किया जा सकता, मच हमने उनके सामने लगा दिया। मैनी नंबर, संख्या बताएगा आपको, गिना जा सकता है, काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स, बच्चों दोस्तों को गिना जा सकता है। आई हैव मैनी बुक्स, किताबों को गिना जा सकता है। तो गिना जा सके उनके आगे मैनी, और ना गिना जा सके उनके आगे हम मच लगाएंगे। कुछ ये एग्जाम्पल्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको देख सकते हैं। मच और मैनी के यूज़ में ये है। मैं भी रुकूंगी यहाँ पर कुछ सेकंड्स, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। More is slightly different from both much and many. It means something extra. For example, I need more exercise for practice. बच्चों देखिए, इनके साथ एक और जुड़ जाता है more. Much, many, more. Much uncountable, many countable. More का मतलब क्या है? More का मतलब कुछ extra. I want more water. पानी पी लिया मैंने, अरे मुझे कुछ ज़्यादा चाहिए. I want more practice. मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए. वी वॉन्ट मोर पीपल टू ज्वाइन दिस मूवमेंट. विद मोर पीपल ज्वाइनिंग द कंपनी इज ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस. तो बच्चों मोर मतलब कुछ एक्स्ट्रा, ऑफ ग्रेटर क्वांटिटी, अधिक मात्रा में. तो जब ये वाला मीनिंग निकल के आ रहा हो सेंटेंस में, अधिक मात्रा में या फिर ज़्यादा, कुछ एक्स्ट्रा, तो वहाँ पर हम लगाएंगे मोर. मोर ऑफ ग्रेटर क्वांटिटी, अधिक मात्रा में. इनफ, अगला है बच्चों इनफ. इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, जितना चाहिए उतना, पर्याप्त. आई हैव इनफ मनी टू बाय दिस कार. मेरे पास पर्याप्त धन है जिससे कि मैं ये कार खरीद सकूं. आई हैव इनफ फूड इन द फ्रिज. मेरे फ्रिज के अंदर पर्याप्त फूड है जिससे कि मेरा पेट भर सके. तो इनफ का यूज़ होगा पर्याप्त के रूप में. अब आगे बच्चों अपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, लिटल और फ्यू. पहले लिटल और फ्यू को समझिए, फिर इनके और भी थोड़े आगे बढ़ जाएंगे हम, मैं आपको आगे बताऊंगी. पहले लिटल और फ्यू को समझते हैं. लिटल और फ्यू, जैसे मैंने अभी आपको बताया मच और मैनी. मैंने बताया बच्चों मच का यूज़ होगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ और मैनी का यूज़ होगा काउंटेबल नाउन के साथ. इसी तरह बच्चों लिटिल का प्रयोग होगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ और फ्यू का प्रयोग होगा काउंटेबल के साथ. जैसे अगर मैं पीपल की बात करूँ तो बताइए काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? पीपल, लोग, काउंटेबल है ना, तो फ्यू पीपल लगेगा. और अगर मैं कहूँ जूस, तो जूस तो काउंट नहीं किया जा सकता, वो तो अनकाउंटेबल है, वहाँ पर लगेगा लिटिल जूस. तो लिटिल
अनकाउंटेबल, फ्यू काउंटेबल। अब देख लेते हैं इनको डिटेल में। लिटिल रेफर्स टू नॉन काउंटेबल नाउन्स एंड इज यूज्ड विद सिंगुलर फॉर्म टू इंडिकेट दैट समथिंग एग्जिस्ट ओनली इन अ स्मॉल अमाउंट टू अ स्लाइट डिग्री. Few refers to countable nouns and is used with plural form to indicate not many persons or things. For example, I have got little money left in my account. Ben has few friends in London. अब देखिए बच्चों, मनी को काउंट नहीं किया जा सकता, लिटिल लग गया. फ्रेंड्स को काउंट किया जा सकता है, फ्यू लग गया. एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, मनी वर्ड को तो काउंट नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आपको कोई रुपीज़ कहे तो रुपीज़ को काउंट किया जा सकता है. 10 रुपी, 5 रुपी, है ना. तो आप ध्यान करेंगे, रुपीज़, डॉलर्स, इनको काउंट किया जा सकता है, लेकिन मनी को काउंट नहीं किया जा सकता. लिटिल और फ्यू बहुत सिंपल सा है आपका यूज़. लिटिल नॉन काउंटेबल नाउन्स या अनकाउंटेबल नाउन्स जैसे मिल्क, शुगर, मनी, टाइम. और काउंटेबल नाउन्स के साथ फ्यू का यूज़ होगा जैसे बॉटल्स ऑफ मिल्क, पीपल, बुक्स, मिनट्स एक्सेट्रा. अब देखिए बच्चों, टाइम को काउंट नहीं किया जा सकता, लेकिन मिनट्स को काउंट किया जा सकता है. अब ये एक लिस्ट है आप लोगों के लिए काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल्स की, जिससे आप क्लैरिफाई कर सकते हैं कि काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल कौन से होते हैं. मैं रुकूंगी कुछ सेकंड्स के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आराम से देख सकते हैं टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग क्लियर अबाउट काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल्स. फ्यू इज यूज विद प्लूरल नाउन्स. फ्यू का प्रयोग हमेशा बहुवचन के साथ किया जा सकता है, प्लूरल नाउन के साथ. इट इंडिकेट्स अ स्मॉल नंबर ऑफ समथिंग. बहुत ही कम मात्रा में बताने के लिए प्लूरल नाउन को और काउंटेबल नाउन को इसका यूज़ किया जा सकता है. ये काउंटेबल नाउन के साथ लगेगा. नंबर्स गिना जा सकता है, संख्या को काउंट बताएगा. और इसका मतलब होता है हार्डली एनी, लेस, आवश्यकता से कम. नेगेटिव मीनिंग है बच्चों फ्यू का, जैसे देयर वर फ्यू चिल्ड्रन इन द क्लास. बच्चों एक्चुअली यहाँ पर अपना एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है. फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, और फिर आएगा लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल. अब मैं इन तीनों में आपको डिफ्रेंशिएट करना सिखा रही हूँ, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ. पहले फ्यू. फ्यू का नेगेटिव मीनिंग होता है फ्यू वर्ड का. काउंटेबल के साथ यूज़ करेंगे इसको, प्लूरल के साथ यूज़ करेंगे, और इसका मतलब होता है नेगेटिव, आवश्यकता से कम. जैसे कि देखिए, देयर वर फ्यू चिल्ड्रन इन द क्लास. तो जैसे कोरोना चल रहा है, बहुत कम बच्चे क्लास में आ रहे हैं. अगर मुझे कहना हो बहुत कम बच्चे आए हैं, आवश्यकता से कम आए हैं, तो मैं कहूँगी फ्यू चिल्ड्रन. आज तो बहुत ही कम बच्चे आए थे क्लास के अंदर. अ फ्यू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पॉजिटिव मीनिंग. सफिशिएंट, आवश्यकता के बराबर, जितनी आवश्यकता थी उतने ही आए, तो अ फ्यू. जैसे कि आई हैव बॉट अ फ्यू बुक्स, जितनी मुझे आवश्यकता थी उतनी ही मैंने किताबें खरीद ली, सफिशिएंट मेरे लिए. और अगर मैं यहाँ पे ऐसे कहती आई हैव बॉट फ्यू बुक्स, इसका मतलब आवश्यकता से कम मुझे मिली. नेगेटिव सेंस में होता है फ्यू, और अ फ्यू होता है पॉजिटिव, आवश्यकता के बराबर, सफिशिएंट, जितनी ज़रूरत थी उतनी. ये भी काउंटेबल नाउन के साथ ही लगेगा. अब आता है बच्चों द फ्यू. द फ्यू मीन्स नॉट मैनी बट ऑल ऑफ दोज. ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितने थे उनके अंदर वो सब. जैसे कि द फ्यू का तात्पर्य सभी संख्याओं से है, चाहे वह संख्या छोटी ही हो. छोटी लेकिन जितनी हो वो सारी. जैसे कि आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई हैव, मैंने वो सारी पुस्तकें पढ़ ली जितनी मेरे पास थी. अब जितनी मेरे पास थी उतनी सारी ही पढ़ ली, ठीक है ना. नॉट मैनी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितनी थी वो सारी की सारी पढ़ ली. ऑल ऑफ दोज, जितनी मेरे पास थी. तो फ्यू नेगेटिव मीनिंग, आवश्यकता से कम. अ फ्यू पॉजिटिव मीनिंग, आवश्यकता के बराबर. द फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी, बहुत ज़्यादा नहीं, बट ऑल ऑफ देम, जितनी थी वो सारी कंप्लीट. देखिए बच्चों, फ्यू, नॉट मैनी, हार्डली एनी. फ्यू पर्सन्स कैन कीप अ सीक्रेट. अ फ्यू यानी कि कुछ. अ फ्यू पारसीज राइट गुजराती करेक्टली. द फ्यू मतलब नॉट मैनी बट ऑल ऑफ देयर आर, जितनी हैं उतनी सभी. द फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर वेरी सजेस्टिव. उसने टिप्पणी तो काफ़ी कम दी, लेकिन जितनी थी ना वो सारी की सारी सजेस्टिव थी, बहुत बढ़िया थी, सुझाव देने वाली थी. इसी तरह बच्चों सेम रूल रहेंगे लिटिल के, बस चेंज यही रहेगा कि ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा. जैसे लिटिल मीन्स नॉट मच, नेगेटिव मीनिंग है जैसे फ्यू का था, आवश्यकता से कम जैसे कि फ्यू का था. बस वो लगा था काउंटेबल के साथ, ये लगेगा अनकाउंटेबल के साथ. देयर इज़ लिटिल होप ऑफ फॉर सक्सेस, बहुत कम आशा है कि वो सक्सेस प्राप्त करेगी, सफलता उसे मिलेगी, बहुत कम, नेगेटिव मीनिंग है. ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इसमें एक सेंटेंस वो लिखा हुआ है जो हमेशा ही पेपर में आता है. मैं बताती हूँ अभी. अ लिटिल मीन्स स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल नंबर, पॉजिटिव
होता है क्योंकि आवश्यकता के बराबर है, जैसे अ फ्यू था। हमेशा पेपर में आता है डैश लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, अ लिटिल नॉलेज आएगा बच्चों, या नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग तो अ लिटिल। आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी, अधजल गगरी छलकत जाए, तो अगर आपको कम ज्ञान है तो वो काफ़ी डेंजरस होता है। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। इस सेंटेंस को ज़रूर याद कर ले, पेपर में हमेशा ही पूछा जाता है। द लिटिल मीन्स नॉट मच बट ऑल दैट इज, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन जितना था उतना सारा। जैसे कि आई हैव स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, जितने पैसे थे मैंने सारे ही खर्च दिए। द लिटिल नॉलेज ऑफ कारपेंट्री प्रूव यूजफुल टू मी, जितनी भी मुझे कारपेंट्री की नॉलेज थी मेरे काम आई। बहुत ज़्यादा नहीं थी लेकिन जितनी भी थी उतनी मेरे काम आई। तो आई थिंक फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, अपने पेपर के लिए भी आपको क्लियर हो गए होंगे। प्रैक्टिस करें जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अगला है बच्चों लेस। लेस का मतलब अल्प मात्रा में, कम मात्रा में, इन अ स्मॉल डिग्री। ऑपोजिट ऑफ मच, मच से ऑपोजिट होता है लेस। शी डिवोट्स लेस टाइम टू हर स्टडीज, बहुत कम टाइम देती है वो अपनी पढ़ाई को। नो, नो मैंने पहले भी बताया था, फिर से आ गया। नो मतलब नॉट एनी, ज़रा भी नहीं। देर इज़ नो ट्रूथ इन हिज स्टेटमेंट, उसकी स्टेटमेंट में तो कोई भी सच्चाई नहीं। शी हैज़ नो मैनर्स, इससे तो कोई मैनर्स ही नहीं है। ऑल, ऑल मतलब सभी। डिनोट्स नंबर एज वेल एज क्वांटिटी फॉलोड बाय प्लूरल। ऑल के बाद बच्चों हमेशा प्लूरल ही आएगा, जैसे ऑल द कंट्रीज। अब देखिए कंट्रीज प्लूरल है। आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, सारी की सारी कंट्रीज युद्ध के लिए तैयारियां कर रही है। ही गेव मी ऑल द मनी, जितने पैसे उसके पास है सब उसने मेरे को दे दिए। मैनी, अ, मैंने के बाद कई बार अ भी लगता है, इसका मतलब होता है बहुत से। ये काउंटेबल नाउन के साथ और सिंगुलर नंबर के साथ ही यूज़ किया जा सकता है, जैसे मैनी अ फ्लावर फेड्स अनसीन। मैनी अ फ्लावर, बहुत से फ्लावर हमेशा फेड हो जाते हैं, बिना देखे मुरझा जाते हैं। अब देखिए बच्चों, अ के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन ही लगेगा, तो फ्लावर लगा, फ्लावर्स नहीं लगेगा। जबकि अ नहीं होगा, मैनी होगा तो मैनी फ्लावर्स ही लगेगा। तो मैनी अ में यही डिफरेंस है कि इसके बाद सिंगुलर नाउन ही आएगा और मैनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन ही आएगा। और हाँ, दोनों के बाद काउंटेबल नाउन ही आने चाहिए जिनको काउंट किया जा सके। नेक्स्ट इज सेवरल। सेवरल मतलब कुछ, एक, कई, एक छोटी संख्या। दिस मैटर विल टेक सेवरल आवर्स, कई आवर्स ले लेगा ये मैटर। तो अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट, न्यूमरल डिटर्मिनर्स। देर आर टू कॉमन काइंड्स ऑफ नंबर, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। अगर मैं नंबर, संख्या की बात करूं तो दो प्रकार के होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों? जो कि सिंपल काउंटिंग में हम यूज़ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दीज आर कॉल्ड कार्डिनल नंबर्स। जैसे 1 चेयर, 2 चेयर, ठीक है, कुछ भी। ऑर्डिनल नंबर जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 78th, इस तरह से ये होते हैं ऑर्डिनल। दे आर यूज टू टॉक अबाउट वेयर समथिंग इज प्लेस्ड इन एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस। दे आर ऑफन यूज्ड राइट आफ्टर द डेफिनेट आर्टिकल और आफ्टर अ पॉजेसिव। बच्चों इनसे पहले हमेशा आर्टिकल द लगता है। जब आप आर्टिकल टॉपिक करेंगे वहां पर मैंने बताया है द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड। और बच्चों कई बार इनसे पहले पॉजेसिव भी आता है अगर आर्टिकल नहीं आता, जैसे हिज 51st ही लिखा हुआ है एक सेंटेंस में। तो ये दो चीज़ आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द फर्स्ट हॉर्स इज रेस वॉज डिस्क्वालिफाइड, ही इज सेलिब्रेटिंग हिज 51st बर्थडे इन ऑगस्ट। ऑर्डिनल्स के एग्जाम्पल देखिए बच्चों, अधिकतर TH लगता है और ये बन जाते हैं 4th, 5th, 6th, 20th, 49th, 86th, 100th, millionth, 1000th, 1999th। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं शुरू के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, उसको आप याद कर लें। तो ये भी बच्चों डिटर्मिनर्स ही हैं अपने आप में, 1 2 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी। अगला है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव्स। चार हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव्स हैं, ईच, एवरी, ईदर, नीदर या आइदर, नाइदर भी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव्स आर डिटर्मिनर्स दैट आर यूज्ड टू टॉक अबाउट हाउ समथिंग इज शेयर्ड आउट, कैसे बांटा गया है, किसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है या डिवाइड किया गया है, वो हमें डिस्ट्रीब्यूटिव्स बताते हैं। ये है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। दे आर यूज्ड विद अ सिंगुलर नाउन, और ये हमेशा सिंगुलर, एक वचन के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं। ईच की बात करते हैं। ईच इज यूज्ड टू रेफर टू सेपरेट पर्सन्स और थिंग्स इन अ ग्रुप, 2 और मोर। बच्चों अगर हम एक ग्रुप की बात करें, एक पूरे के पूरे समूह की बात करें और उसमें हमें हर किसी व्यक्ति पर पूरा जोर देना है, तो हम
ईच कहेंगे, ठीक है। जैसे कि ईच बॉय गेट्स अ प्राइज। अब क्लास में कितने सारे बॉयज़ होते हैं, मैं कहूँ ईच बॉय गेट्स अ प्राइज, तो मैं ग्रुप के अंदर हर एक किसी पर पर्टिकुलरली ध्यान दे रही हूँ, हर एक को अलग से मैं डिफाइन कर रही हूँ। 4 गर्ल्स केम एंड ईच वन sang a song। 4 लड़कियाँ आई, चारों ने ही गाना सुनाया। मैंने चारों को अलग अलग स्पेसिफाई किया, इसलिए ईच लगाया। ईच टिकट शुड हैव अ नंबर ऑन द बैक। हर टिकट के ऊपर एक नंबर होता है पीछे की ओर। तो अगर एक ग्रुप के अंदर, एक समूह के अंदर मेरे को हर किसी व्यक्ति को पर्टिकुलरली डिफाइन करना है, स्पेसिफाई करना है, अलग से शो करना है, तो मैं ईच का यूज़ करूँगी। एवरी इज़ यूज टू रेफर टू ऑल द पर्सन्स थिंग्स इन अ ग्रुप और ऑफ 3 और मोर। एक समूह के अंदर सभी को सभी वर्ड का यूज़ करना हो, स्पेसिफिक एक एक को नहीं बताना, बस सभी को कहना हो, तो मैं एवरी का यूज़ करूँगी। स्ट्रॉन्गर देन ईच, ये ईच से स्ट्रॉन्ग वर्ड है हमारे पास। जैसे एवरी मैन डाइज, हर कोई व्यक्ति एक दिन मर जाएगा। एवरी टीचर हैज़ अ की टू द बिल्डिंग, हर टीचर बिल्डिंग में मतलब विद्यार्थियों के भविष्य के निर्माण के अंदर अपना योगदान देता है। कैटरीना डांस्ड विद एवरी बॉय एट द पार्टी, कैटरीना ने हर लड़के के साथ पार्टी के अंदर डांस किया। आइदर या ईदर इज यूज टू टॉक अबाउट 1 or 2 पीपल और थिंग्स, दोनों में से कोई भी, ठीक है, दोनों में से कोई भी। दे डिड नॉट अपॉइंट ईदर मैन एज कैप्टन, ईदर रेस्टोरेंट वुड सूट मी, अरे मुझे तो कोई भी रेस्टोरेंट सूट करेगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी, तो ईदर या आइदर, और दोनों में से कोई भी नहीं, नाइदर या नीदर। नीदर इज यूज टू एक्सक्लूड बोथ ऑफ 2 और थिंग्स दैट आर बींग रेफर टू। जैसे दे अपॉइंटेड नाइदर मैन एज कैप्टन, दोनों में से किसी को ही कैप्टन नहीं बनाया। नाइदर रेस्टोरेंट इज चीप इनफ, कोई भी रेस्टोरेंट चीप नहीं है, सस्ता नहीं है, पर्याप्त मात्रा में। तो बच्चों दोनों में से दोनों चलेंगे, आइदर, दोनों में से कोई भी नहीं, नाइदर। हमेशा सिंगुलर से पहले आएगा। देखिए मैन सिंगुलर है नाउन और रेस्टोरेंट भी सिंगुलर नाउन है। एक्सक्लामेटिव्स, एक्सक्लामेशन, विस्मय जहाँ पर हमें दिखाई दे, सरप्राइज करें हम, एडमिरेशन प्रशंसा करें। जैसे कि कौन कौन से होते हैं, व्हाट और सच, व्हाट अ लाफ, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट ऑफल वेदर, कितना भयानक वेदर है। और बच्चों इनकी पहचान है, इनके बाद हमेशा एक्सक्लामेटरी मार्क आप देख पा रहे हैं, ये रहा विस्मयादि बोधक, स्टैंडिंग लाइन और नीचे डॉट, ये मिलेगा। ही इज सच अ नाइस मैन, यू ऑलवेज वियर सच लवली थिंग्स, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज दिस इज। तो व्हाट और सच 2 एक्सक्लामेटिव्स हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे डिटर्मिनर्स लेने की कोशिश की है। आर्टिकल्स को आप अलग से तैयार कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल्स का और डिटर्मिनर्स का। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया है आपको। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताया करें, ताकि हमें पता चले हमारी मेहनत वेस्ट नहीं हो रही, आप लोगों के समझ में आ रहा है। और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी नॉलेज भी बढ़ सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस प्रेजेंटेशन वॉज मेड बाय पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, ब्लॉक बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट झज्जर।